लाल चौक की तवारीखी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई नए चेहरे सामने आए हैं और इसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और भी कई सारी पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उनके नए चेहरे सामने आए हैं और ये जो मुकाबला है ये बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। ऑन ग्राउंड की असेसमेंट ये है कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाका जात जो है, उन्होंने अपनी राय जाहिर की है और ये कहा है कि हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमें गवर्नेंस की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन दे वांट टू गिव मोर एंड मोर रिलैक्सेशन टू देयर कैंडिडेट्स कि वो सामने आए और उनकी जो है ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। वी आर ग्लैड टू हैव बीन जॉइंड बाय senior leader from National Conference, Ehsan Pardesi, who is also the contesting candidate from Lal Chowk constituency. Ehsan, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। And this is a remarkable moment for you. You have been fielded by National Conference in the Lal Chowk constituency. We have seen in the parliamentary elections, your report card was remarkable. You gave good number of votes to the candidate. अभी आपका अपना जो है फाइट है, तो how are you going to go on the ground? See, as you rightly said, I am grateful to the party leadership who have again reposed faith and trust on me by giving me the mandate from the most, I would say, prestigious constituency in the entire Srinagar, that's Lal Chowk. बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि जहाँ तक असेंबली के इंतखाबात की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर बजाते मैं खुद एज कैंडिडेट we are much prepared and alhamdulillah with absolute confidence मैं आपको ये वसूल के साथ कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट इंशाल्लाह एक मैसिव मार्जिन से जीतेगी। आपने जैसे खुद ये बात कही कि पार्लियामेंट के इंतखाबात अभी हाल में ही हुए थे, अभी ज्यादा अरसा जो है हुआ नहीं है, 2 महीने पहले की बात है। बिल्कुल। 15,500 की लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस असेंबली सेगमेंट में ली थी। इंशाल्लाह उम्मीद और कोशिश यही है कि वो जो लीड है तकरीबन मैं चाहता हूँ कि इस बारी जो लीड है वो डबल होनी चाहिए इस असेंबली में। बिल्कुल। और आपकी क्या ग्राउंड असेसमेंट है? क्या चूंकि आपके कुछ इलाका जात ऐसे हैं जो विच वर अर्लियर पार्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज, अब वो इसका हिस्सा बन गए हैं, एंड ऑल्सो सम ऑफ द पार्ट्स like Maisuma, Gaon Kadal, they have been the hotbed of protests. They have been mostly part of boycott. So how are you going to persuade them? How are you going to woo these voters towards yourself? See, अल्लाह ताला का शुक्र है, जैसे कि आप जानते हैं कि post delimitation our party took a very good decision of announcing the people like me as in charges. So as in charge जो already एक candidate का initiative होना चाहिए था, that initiative I have already started, that initiative I have already taken 3 years back. अच्छा। अब महिष्मा की बात करें, महिष्मा में अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, जो वोटिंग परसेंटेज महिष्मा में होती थी और पार्लियामेंट का आप ये डेटा अगर देखेंगे कि आपको अयान हो जाएगा कि कैसे महिष्मा की लोकेलिटी ने भी इस बारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है साथ दिया है। वो इसीलिए है कि जो मैसिव रीच आउट मैंने पिछले 3 साल से लगातार पोस्ट डिलिमिटेशन में कह रहा हूँ, उन इलाकों में बिलखुसूस जो हमारे जो इलाके मेरे लिए जो इलाके जो अनजान थे, जैसे बटमालू हो गया, अमरा कदल हो गया, बिकॉज अर्लियर आई यूज्ड टू बी इन चार्ज ऑफ सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी। सो पोस्ट डिलिमिटेशन जो एरिया मुझे दिया गया, लाल चौक में जो आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैसिव एक रीच आउट किया हमने पिछले 3 साल से लगातार। वो कोई हल्का इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है जो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में आज है, जहां मैं नहीं गया हूं, जहां मैंने लोगों को वादा नहीं दिया है और जहां पे लोगों ने मुझे हिमायत का वादा है नहीं दिया होगा। हमने ये भी देखा कि आपके कुछ ऐसे वीडियोस भी आए थे जब आप डाउनटाउन के एरियाज में जाते हैं, जब आप कुछ अपने जो आपके इलाके हैं उनमें जाते हैं, तो वी हैव आल्सो सीन women coming out and they also narrating their own stories. तो आपको क्या लगता है ऑन ग्राउंड क्या आपको लगता है जरूरत है करने की? देखिए, एक जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो मैंने एक मैसिव रीच आउट इन सालों में किया है, एक उम्मीद की किरण मैं बताऊंगा, एक उम्मीद की किरण जो हमारे माए हैं, बहनें हैं, एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं उनको नजर आ रही है कि जैसे जिस तरीके से मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया है, उनको भरोसा दिया है,
जो आप देख रहे हैं, या जैसे मैंने परसों नॉमिनेशन जब फाइल किया, आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतें वहाँ पे थी, माएँ थी, बहनें थी। वो प्यार मोहब्बत से आई थी, वो भरोसे पे आई थी। आज उन्होंने मुझे एक मुकम्मल यकीन दिलाया है, मुझे एक मुकम्मल भरोसा दिलाया है, एक हिम्मत दी है उनके लिए कुछ करने की। हमने कुछ ताजरान से बात की, लाल चौक जो सिटी नर्व सेंटर है, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है विच इज़ फेस ऑफ कश्मीर। तो कुछ ताजरान से बात की, वो कह रहे हैं कि पोस्ट 2019 जो यहाँ पे सिनारियो हुआ, डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें की गई, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी खासतौर से मायसुमा है, गाँव कदल है, बटमालो है, इनको नज़रअंदाज किया गया। डू यू थिंक as a candidate from National Conference, do you think this is going to change after the government is formed? They are absolutely right, and I am with authority. I am saying you with absolute commitment. This scenario has to change, and inshallah, this scenario will change. Let's take an example of Batmalu. Batmalu एक ऐसी जगह है जो लाल चौक के विसिनिटी में आता है। अगर वहाँ बटमालू जाने के लिए लाल चौक से इंसान को बस लेने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप बटमालू के इंटीरियर्स में जाएंगे, आप देखेंगे कि बटमालू की हालत ऐसी है कि मुझे लगता है कि एक आज की डेट में एक गांव की शक्ल सूरत उससे बेहतर होगी। ड्रेनेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी की जबरदस्त किल्लत है, बिजली का निज़ाम जो है दरम बरम है। बीइंग इन द हार्ट ऑफ सिटी, जो डेवलपमेंट बटमालू के लोगों को मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिली। तो मैंने उनसे ये वादा किया है कि मेरी बटमालू से भी मैं तकरीबन मैंने एक जैसे मैंने पहले किया कि काफ़ी ज़्यादा रीच आउट किया है, बटमालू के लोगों को भी मैंने ये वादा दिया है। और आपके ज़रिए से मैं अपना वादा जो है दोहराना चाहता हूँ कि बटमालू में जितना भी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैरिज हॉल्स की कमी है, वहाँ पे पार्क्स नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स नहीं है, काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस हैं जो ऑलरेडी मेरे जहन में है। और इंशाल्लाह कामयाबी के बाद जिनको मैं प्रायोरिटी बेस पे जो है तरजीह दूंगा। We can see this contest is going to be very interesting because you have candidates from PDP, who is also a young face from PDP, and also a candidate from BJP. And who do you see your immediate competitor, immediate challenge? Honestly, if I go by the trend of the parliament elections, where like I've already said, where we secured a massive lead, by that way there is no tough competition as such. But being honest, I think the first competitor, चाहे वो कितना दोहरी सी जो है, that might be अपनी पार्टी। अच्छा, हाँ, that might be अपनी पार्टी। On number 3rd, 4th, it can be anybody, ABC. But I think so जो दूर तक जो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन में है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव देख रहे हैं श्रीनगर में? Absolutely, there is no denying about that. आज अवाम भी चाहती है कि वो अपना ताउन और वोट उन्हीं को दे जो कल बेहतर तरीके से उनके एस्पिरेशंस की रिप्रेजेंटेशन कर सके। Ahsan, why do you think this election is very important for Kashmir? Because this is being announced after 10 long years. No, it is not that the elections are being announced after 10 years. It's more important because the way we have been treated, the way what has been done to us post 2019. It's that what makes it more important and decisive also. तो आपकी पार्टी का ये भी मंशूर है कि हम आर्टिकल 370 और स्टेटहुड की बात करेंगे जब अगर हम सरकार में आए। तो आपको लगता है कि आर्टिकल 370 is going to be any reality, restoration of article 370? Tell me why it should not be a reality. I don't know, जो लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 is a closed chapter. Why should it be a closed chapter? जजमेंट्स काफ़ी सारी ऐसी हैं जो रिवर्स हो चुकी हैं। स्टेटहुड की बात है, इमीडिएटली हम चाहेंगे कि हमारा जो ये यूटी का दर्जा जो है, जो हमको एक डिग्रेड किया गया है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक स्टेट को यूटी बना दिया गया है, जो एक अदरवाइज जो टाइम इज लाइक की जो यूटीज होती है, दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टेट्स, बट परहैप्स J&K might be an only example where a full-fledged state was turned into UT. तो ये आज
मुझे लगता है कि हुकूमत साजी से ज़्यादा आज लोगों की शनाख्त की बात है, लोगों की आइडेंटिटी की बात है, हमारे वजूद की बात है। हमारे वजूद के साथ खेला गया है, we have been disrespected, and I think ballot is the most powerful medium to convey to the center that all the decisions you have made post 2019 have not been accepted by the people of Kashmir. Some of the members from Jamaat Islami have also joined the election process. How do you see that, that activity? नहीं, it's good. I think that is the way it should have been. That's the way it should be. The democratic process में ही है, जितना लोग participate करेंगे उतना democracy के लिए अच्छा है, it's healthy. It's a healthy sign. Ehsan, बहुत शुक्रिया, and we wish you all the best. Thank you very and much. We would like to have you on the show again once the results are over. Inshallah. Thank you so much. Thank you so much. Okay.